নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तस्सत्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 5। तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नामाभिश्चतुर्दिशम् अभिस्पन्दन्ति। तत्र चतुर्धा विद्यमाना नामभिः चतुर्दिशम् अभिसंपद्यन्ते। नदनदीपतिम् एवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति। अलकनंदा चक्षुर्भद्रेति। अनुवाद। मेरू पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण वेग से प्रभावित होती है। ये धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम से विख्यात है और ये सब सागर की ओर बहती हैं। श्लोक संख्या 6। सीता तो ब्रह्म सदनात् केसराचलादि गिरिशिखरेभ्यो। सीता तु ब्रह्म सतनाद केसराचल आदि गिरिशिखरेभ्यः अध प्रश्नवन्ति गन्धमादन् मूर्धषु। अध प्रसवन्ति गन्धमादन मूर्धसु। पतित्वान्तरेण भद्राश्ववत्सं प्राच्यां दिशि छागर समुद्रम् अभिप्रविशति। पतित्वान्तरेण भद्राक्षवरसं प्राच्यां दिशि छार समुद्रम् अभिप्रसवति। गंगा नदी की सीता नामक धारा मेरू पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केसराचल पर्वतों के श्रृंखों पर पहुंचती है, जो मेरू पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। ये पर्वत मेरू पर्वत के चारों ओर तंतुगुंज जैसे हैं। केसराचल पर्वतों से चलकर गंगा नदी गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से भद्रास्व वर्ष की भूमि में बहती है। अंत में यह पश्चिम में लवण सागर में पहुंच जाती है। श्लोक संख्या 7।
अनुवाद नहीं है प्रभु जी। एक मिनट, अनुवाद ही है, तात्पर्य तो नहीं है इसमें। इस प्रभु जी, तात्पर्य नहीं है, अनुवाद ही है सिर्फ। ये मैं देखा था वेस्ट में, क्या पश्चिम में जाकर कैसे लिखा है, ये ऊपर में आया था सीता अलकनंदा चक्षु एंड भद्रा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सीता ईस्ट, तो ये मतलब प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ था ऊपर। ठीक है, श्लोक संख्या 7। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা তো পূর্ব দিকই লেখা আছে, আগের অনুবাদে 5 নম্বর শ্লোকের অনুবাদে লেখা আছে এই ধারাগুলির নাম অনুযায়ী সীতা অলকানন্দ পূর্ব দিকে বিভক্ত হয়েছে। কি পুরো লাইনটা পড়ুন বাংলায়। আচ্ছা বলছি, এই সুমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গা 4টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পূর্ব পশ্চিম উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ লিখেছে, কোনটা কোন দিকে যাচ্ছে এটা তো লিখেন না। ওই ধারাগুলোর নাম অনুযায়ী যদি আমরা না, ওটা আমি ওটাই দেখছিলাম, কিন্তু এখন পরের লাইনে ওটা তো বলে দিয়েছে না, এটা সীতা যাচ্ছে আপনার পশ্চিমের দিকে। ও না, ওটা এখানে ওই লেখা আছে মানে সেম আপনার সিনক্রোনাইজেশন নেই, ওটা রেসপেক্টিভলি সীতা অলকানন্দ লেখা আছে, আর এখানেও লেখা আছে পূর্ব দিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হচ্ছে সীতা, না সীতা এটা। তো ওই জন্য ওটা মানে ওই সেন্টেন্স যেটা আছে ওটা দুটো আলাদা আলাদা, চারদিকে যাচ্ছে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, এবার কি কি নামে যাচ্ছে এই নামটা দেওয়া আছে, এই পূর্বে সীতা পশ্চিমে এইরকম দেওয়া নেই, ঠিক আছে? এটা পরের শ্লোকে ক্লিয়ার করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ठीक है, क्लियर है सबको? হ্যাঁ ঠিক আছে। श्लोक संख्या 7। एवं मल्यवक्षीखरा निष्पतन्ति ततो अनुपगत वेगा केतुमालम् अभि गंगा नदी की चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से केतुमाल वर्ष से बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण सागर तक पहुंच जाती है। हरे कृष्ण। तो पश्चिम में यहाँ भी पश्चिम लिख दिया प्रभु, तो মানে লবণ সাগরটা পশ্চিমের দিকে যাচ্ছে, এটা পূর্ব, এটা উপরে ইস্ট আর ওয়েস্ট দুদিকে মানে ফল ডাউন হয়ে আবার নিচে গিয়ে আবার পশ্চিমের দিকে সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে। समझ में आया? लवण सागर जो है वो पश्चिम में है, और ये सब जो नदियां ऊपर से जो की गई, जैसे पहले जो लिखा हुआ था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो चार कोना से निकल के जाती है, लेकिन नीचे वो पर्वतों से होते वापस वो लवण सागर की तरफ जा गई है, तो वो पश्चिम में है। वो दिशा लवण सागर का दिशा है पश्चिम, नदियां उस ऊपर में जो गई है वो दिशा ये नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऊपर। श्लोक संख्या 8। भद्रा चोत्तरतो मेरु शिरशो निपतिता गिरिशिखरम् अतिहाय भद्रा च गिरिशिखरम् अवश्यमान सिंगावत सिंगादवश्यान अंधमा अवश्य अंधमाना उत्तरांस्तु कुमुन
उदीच्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति उदिच्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति। अनुवाद। गंगा की भद्रा नामक धारा मेरू पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती है। इसका जल क्रमशः कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान पर्वतों की चोटियों पर गिरता है। फिर वह पूर्व प्रदेश में से बहती हुई उत्तर में लवण सागर से मिल जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पहला दोनों पश्चिम में लवण सागर से मिला, ये उत्तर में जाके लवण सागर से मिला। लवण सागर हर दिशा में है। श्लोक संख्या 9। तथैव अलकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य तथैव दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य हेमकूटानि अतिगभस्तगहंसा लुठयन्ति भागतम् भारतम् अभिवर्षणं दक्षिणश्याम दिशि जलधि अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं च दक्षिणश्यां दिशि जलधि अभिप्रवर्तति यस्यां आगच्छत पुंस पदे 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 अश्वमेधगाजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति अगच्छत पुंस पदे अश्वमेधगाजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति। इस अनुवाद। इसी प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है और उसे अपने जल से आपूर्वित करती चलती है। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें पग पग पर राजसू तथा अश्वमेघ जैसे महान यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। तात्पर्य। अब भी जहाँ बंगाल की खाड़ी के लवण जल में गंगा नदी मिलती है वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। जनवरी फरवरी मास में मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी यहाँ हजारों लोग मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा से स्नान करने आते हैं और वास्तव में उनको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि यहाँ की गई है। जो लोग किसी भी समय गंगा स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध तथा राजसूय जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होना कठिन नहीं होता है। आज भी भारत के अधिकांश लोग गंगा में स्नान करने के इच्छुक हैं और ऐसे अनेक स्थान हैं जहां वे स्नान कर सकते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में प्रतिवर्ष जनवरी मास में गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर स्नान करने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। इसके बाद वे बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के संगम में स्नान करते हैं। भारत के लोगों के लिए यह विशेष सुविधा है कि वे अनेक तीर्थ स्थानों पर गंगा स्नान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। अन्ये च नदानन्द्यश्च वर्षे वर्षे अन्ये च नदाश्च वर्षे वर्षे शन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितः शतश सन्ति बहुशः मेर्वादिगिरिदुहितरः शततः। अनुवाद।
मेरू पर्वत की चोटी से अन्य अनेक छोटी तथा बड़ी नदियां निकलती हैं। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य है और वे सैकड़ों धाराओं में विभिन्न भूप्रदेशों में बहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 11। तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यश्च दर्शानि सर्गिणाम् तत्रापि भारतमेव हर्षं क्षेत्रमन्यानि अष्टवर्षाणि पुण्यशेषो अपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपादिशन्ति। अनुवाद। 9 वर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संतजनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पूर्ण आत्माओं के निमित्त है। वे स्वर्गलोक से लौटकर इन 8 भू प्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तात्पर्य: स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक, बिल स्वर्गलोक, जो निम्नतर भागों में पाए जाते हैं। इन तीनों श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है। भगवद गीता 9.21 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्यों के क्षय होने पर स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे पहले स्वर्गलोक पहुंचते हैं और पुनः अच्युत होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। यह क्रिया ब्रह्मण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना कहलाती है। जो बुद्धिमान है वे ऊपर और नीचे के इस आवागमन में नहीं पड़ते। वे भगवान की सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं। फिर वे वैकुंठ लोक या इससे भी ऊपर स्थित कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में अवस्थित हो जाते हैं। भक्त कभी भी स्वर्ग लोक तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन में नहीं पड़ते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते को नो भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लदा बीज। ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्माओं में जो सर्वाधिक भाग्यवान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो निष्ठा से श्री कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहते हैं उन्हें ऐसा गुरु प्राप्त होता है जो श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। मनोकल्पना करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु नहीं बन सकते। गुरु को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनके निर्देशों को बिना किसी परिवर्तन के प्रसारित करे। इस प्रकार केवल भाग्यवान व्यक्ति ही गुरु के संपर्क में आते हैं, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पुष्टि होती है। त्वद्विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छते। आध्यात्मिक जगत के व्यापारों को समझने के लिए गुरु की खोज करनी होती है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासुम श्रेम उत्तमम। आध्यात्मिक जगत में कार्यों को जानने के इच्छुक व्यक्ति को गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। ऐसा गुरु जो श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि हो। अतः सभी दृष्टियों से गुरु शब्द का अर्थ श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, अन्य कोई नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णव गुरुर्न स्यात्। जो वैष्णव नहीं है अर्थात जो कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि नहीं है वह गुरु नहीं हो सकता। यहाँ तक कि योग्य ब्राह्मणों के 6 शुभ लक्षण बताए गए हैं। वे अत्यंत विद्वान, पठन तथा अत्यंत योग्य शिक्षक पाठन होते हैं। वे ईश्वर या देवताओं की पूजा जैसे यजन में दक्ष होते हैं। वे दूसरों को पूजा विधि सिखाते हैं, याजन। वे दूसरों से भिक्षा ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं, प्रतिग्रह। और वे दान द्वारा धन का वितरण करते हैं, दान।
इस समस्त योग्यताओं के होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। गुरु न स्यात्, किंतु वैष्णव स्वपचो गुरु, स्वपच अर्थात कुकुर भक्षी परिवार का होकर भी भगवान विष्णु का प्रमाणित प्रतिनिधि वैष्णव गुरु बन सकता है। स्वर्गलोक की 3 श्रेणियों में से वाम स्वर्ग को कभी कभी भारतवर्ष के एक भूभाग के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कश्मीर के नाम से विख्यात है। इस भूभाग में निश्चय ही इंद्र सुख की अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु विशुद्ध इंद्रियातीत जनों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। रूप गोस्वामी ने विशुद्ध इंद्रियातीत जनों के कार्य का निम्न प्रकार का वर्णन किया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को अनुकूलेन चाहिए, कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। कृष्णानुशीलनम, अच्छा, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की दिव्य सेवा बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए या सकाम कर्मों के द्वारा अथवा मीमांसा द्वारा करे। यही विशुद्ध सेवा कहलाती है। जो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उनकी सेवा में पूर्णतः लगे रहते हैं, वे स्वर्ग की 3 प्रकार की श्रेणियों दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग तथा बिल स्वर्ग में से किसी में भी रुचि नहीं रखते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट। श्लोक संख्या 11 212। हाँ माता जी बोलो। বলছি যে ভৌম স্বর্গ বলতে কাশ্মীরকে বলেছে, মানে ভৌম স্বর্গ কোথায়, মানে উঁচু জায়গাকে উঁচু অঞ্চলকে ভৌম স্বর্গ বলছে না, ভৌম স্বর্গ তো মানে স্বর্গ থেকে একটু অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা আছে, কিন্তু এই পৃথিবী থেকে একটু সুবিধা, মানে নর্মাল যে আমাদের ভূমি আছে, ভৌম আছে, ওর থেকে একটু বেশি সুবিধা। এটা হলো ভৌম স্বর্গ, মানে পৃথিবীর মধ্যে ভূগস্বা, এই যে ভূ মানে পৃথিবীতেই যে স্বর্গের মতো আছে ওটাকে ভৌম স্বর্গ বলা হচ্ছে। এবং শ্রীপাদ লিখেছে, প্রভুপাদ লিখেছে যে কাশ্মীরকে স্বর্গ বলা যায়, তো ওটা হলো ভৌম স্বর্গ। কারণ অপেক্ষাকৃত ওখানে সুবিধা, মানে ন্যাচুরাল যে ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে ওটা অপেক্ষাকৃত ভালো আছে অন্য জায়গাতে। আচ্ছা, ঠিক আছে। तो हम लोग क्या, कोई यदि कश्मीर चला गया है, कश्मीर में रहने लग गया है, तो उसको स्वर्गवासी बोल सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं, स्वर्ग क्यों, तो स्वर्ग में गएगा तो स्वर्गवासी नहीं हुआ। वो हम लोगों का बनाया हुआ कि ये कश्मीर स्वर्ग जैसा है, जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग का बनाया नहीं है। हाँ। ये तो प्रभुपाद बता रहे हैं ना यहाँ पे, जो 3 तरह का स्वर्ग है उनमें से कुछ, जैसे कभी कभी जैसे भागत बताया जाता है कि जो भौम स्वर्ग है वो कहाँ है, भारतवर्ष। भारतवर्ष में अभी का भारत नहीं, जो भारतवर्ष जिसको बोला जाता है, तो उसमें ही एक पार्ट है, जैसे कश्मीर को आप बोल सकते हैं कि ये स्वर्ग है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो स्वर्ग में जैसा स्वर्ग में रहेगा उसको भी स्वर्गवासी तो बोल ही सकते हैं, नहीं बोल सकते? ठीक है, 3 तरह का स्वर्ग बताया गया है, दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग तथा बिल स्वर्ग। और ये बिल स्वर्ग कौन सा हुआ, ये आगे कुछ क्लियरिटी हुआ था क्या? नहीं प्रभु जी, सिर्फ भौम स्वर्ग के बारे में लिखा। हाँ, खाली भौम स्वर्ग के ही बारे में बताया है। अपार्थिव स्वर्ग लोग तो हो गया एक्चुअल जो स्वर्ग लोग जहाँ देवी देवता रहते हैं जी, और बिल स्वर्ग लोग के बारे में कुछ नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं। श्लोक संख्या 12 14 तक है ना? 13 तक पढ़ू। हाँ, 13 तक। 13।
एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुवर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणाम् येषु पुरुष आयुवर्षाणां देवकल्पानां नागयुतप्राणानां प्राणानाम वज्र सहानन बलवयो मोदकमुदित महासौगत धूर्णव्याय अपवंग वंशधिते गर्भकलत्राणाम् वज्रसनन बल भय मोद प्रमुदित महासौरथ मिथुन प्रसंग पेय अपवर्ग वर्ष धृत एक गर्भ प्राणाम तत्रातु त्रेता युग समाकलो वर्तते तत्र तु त्रेतायुग काल वर्तते। अनुवाद अनुवाद गणना के अनुसार इस 8 भूभागों में मानव प्राणी पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। कौन सा 8 भूभाग हो गया? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। शशि माता और कोई बताइए माता जी। ये भारतवर्ष के बाद जो 8 और भूभाग वर्ष है तो टोटल 9 वर्षों में विभाजित किया गया था। 9 वर्ष में से 9 वर्ष 9 खंड में से एक हो गया भारतवर्ष, उसके अलावा जो बचे 8 जी जैसे केतुमाल वर्ष और क्या क्या नाम आया था ना, एलावत वर्ष। अनुवाद इनके सभी निवासी प्राय देवताओं के तुल्य हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। दरअसल उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक यौन समागम करते हैं। वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोकों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेतायुग के मानव प्राणी। तात्पर्य युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग। सतयुग में सभी मनुष्य अत्यंत पवित्र होते थे। सारे व्यक्ति आत्मज्ञान तथा भगवत साक्षात्कार के लिए योग अभ्यास करते थे। समाधि में लीन रहने के कारण किसी की भी रुचि भौतिक इंद्रिय सुख में नहीं रहती थी। त्रेतायुग में प्राणी किसी प्रकार का कष्ट सहे बिना इंद्रिय सुख भोगते थे। द्वापर युग में भौतिक तापों का प्रारंभ हुआ, किंतु वे अधिक कष्टप्रद न थे। वास्तव में कलयुग के आते ही कठिन भौतिक तापों का आरंभ हुआ। तो कलयुग में इंद्रिय तृप्ति करने से क्या है? पिटाई है, क्योंकि जितना इंद्रिय सुख का ये होगा उतना ज्यादा कलयुग में भौतिक तापों को सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि इन 8 दिव्य वर्षों में स्त्री तथा पुरुष द्वारा इंद्र सुख भोगते रहने पर भी गर्भाधान नहीं होता है। गर्भाधान तो निम्न योनियों में होता है। उदाहरण, कुतिया तथा सुअरी वर्ष में 2 बार गर्भ धारण करती हैं और प्रत्येक बार कम से कम आधा दर्जन बच्चे उत्पन्न होते हैं। सर्प जैसे निम्नतर योनियों में भी एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। इस श्लोक से यह सूचित होता है कि हमारे उच्च योनियों में जीवन पर्यंत केवल एक बार गर्भाधान होता है। पुरुष के संग संभोग करने पर भी स्त्री के गर्भाधान नहीं होता। दिव्य लोक के प्राणी कामेच्छा के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, जिसका कारण भक्ति की ओर उनकी उच्च मनोवृत्ति है। एक तरह से देखा जाए तो दिव्य लोकों में काम इच्छा होती ही नहीं, और यदि कभी हुई भी तो गर्भाधान नहीं होता। किंतु पृथ्वी लोक में गर्भाधान होता है, भले ही लोग संतानों से कितना ही क्यों न बचना चाहें। इस पापी कलयुग में तो मनुष्य गर्भ में ही शिशु हत्या करने लगे हैं। यह अत्यंत नीच कर्म है। इससे कर्ता के भौतिक कष्टों में वृद्धि हुई होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13।
यत्र देवपतय स्वे स्वे गणनायकैर्विहितम् अघागणा सर्वतो यत्र देवपता स्वे स्वे गणनायके विहित महारणा सर्व ऋतु सर्वतु कुसुमस्तवक फल किशलय श्रियानामयामान वितपलता वितपीभिः सर्वतो कुसुम फलकिलय श्रिया अनायान उपशुंभमान रुचिर काननायतन वर्ण विद्रोणिषु तथा उपशुभ्यमान रुचिर कानन आश्रम आयतन वर्ष गिरिद्रोणीषु तथा अमल जलाशयेषु विकच विविध न भवन विकच विविध नववन गुहयामोद मुदित राजहंस जलकुटकांडव साहस चक्रावाकादिग्भिः मधुकर्णी चामल आमोद राजहंस मोद पर निकर तारण जहन सहल जल कुटन कुटुम चक्र निकराकृतिभिरूपपूजितेषु जलक्रीडादिभिः विचित्र विनोदे जल क्रीड़ा विचित्र विनिदे सुललित सुख सुंदरीणाम काम कलिल विलासहासलीला अवलोकाकृष्ट मनो दृष्टय सेहं विहरन्ति अनुवाद। इन भूखंडों में प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरी अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम हैं। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर हैं, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंधि से हंस, बत्तख, जल मुर्गियां तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भंवरों के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहती है। इन भूखंडों के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक हैं। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती हैं और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण बाकी चितवन से देखती हैं। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियों पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गिक वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। तात्पर्य। यहाँ की निम्नवत स्वर्ग लोकों का वर्णन हुआ है। इन लोकों के निवासी मोहक वातावरण में जीवन उपभोग करते हैं, जहाँ स्वच्छ सरोवर, नए उगे कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फल फूलों से पक्षियों तथा गुंजार करते भंवरों से भरे रहते हैं। ऐसे वातावरण में वे अपनी अत्यंत सुंदर एवं कामासक्त पत्नियों के साथ आनंद मग्न रहते हैं। तो भी वे सभी श्री भगवान के भक्त होते हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्ग सुख भोगों की आकांक्षा करते हैं, किंतु उन्हें जैसे तैसे
काम सुख तथा नशा जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति ही हो जाती है, तो वे श्री भगवान की सेवा सर्वथा भूल जाते हैं। किंतु स्वर्ग लोकों में उच्च स्तर के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहाँ के निवासी यह कभी नहीं भूलते कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पृथ्वी के अलावा जो 8 वर्ग हैं उनमें जो प्राणी हैं वो लोग का भगवत स्मृति जो है पृथ्वी वालों से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हिसाब से बता दें कि उन लोगों के यहाँ पे इंद्रिय सुख काफी ज्यादा है उनको, लेकिन उसके बाद भी वो लोग भगवान को नहीं भूलते, विस्मित नहीं होते हैं कि वो भगवान के सेवक। ओके, आज 13 तक ही था। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।